हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की जो वीडियो है वो वीडियो है कि रेफ्यूजीज क्या वो वापस डिपोर्ट के बाद वो वापस रिटर्न उसी कंट्री में आ सकते हैं या नहीं। एक सवाल किया था किसी ने मेरे से, कोई सब्सक्राइबर ने, तो मैंने सोचा आज उस पर वीडियो बना लूं और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप डिपोर्ट होते हैं, आपका केस उड़ जाता है या किसी भी तरीके से, या तो आपको कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो जो गवर्नमेंट है वो आपको कहती है कि जो डिपार्टमेंट है, रेफ्यूजीज डिपार्टमेंट हो गया या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, वो आपको निकाल देता है, डिपोर्ट कर देता है। देखें, डिपोर्ट की सूरत में आप 10 साल तक एंट्री नहीं कर सकते। अभी उसमें यह लिखा हुआ है कि आप उस कंट्री में या यूरोप में, या तो यूरोप में आप एंट्री नहीं कर सकते। अभी उस कंट्री का, जिस कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया है, वो एक अगर लेटर आपके पास है कि आप ईयू में इंटर नहीं हो सकते, ईयू में, यूरोपीय यूनियन में, तो आप कहीं भी इंटर नहीं हो सकते। अगर वो लेटर में सिर्फ लिखा हुआ है उस कंट्री में जिस कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया है, तो उस कंट्री के अलावा आप कहीं और फिर से जा सकते हैं। मगर जिस कंट्री में आपको सपोज जर्मनी से डिपोर्ट कर दिया, फिर 10 साल के बाद जर्मनी इंटर हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। अगर आप इंटर हो भी जाते हैं, आपका डेटा निकल जाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि जो मेन डेटा होता है वो 10 साल तक इनके पास सेव होता है। जो 18 महीने का डेटा होता है रेफ्यूजीज का, वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट के पास होता है। लोकल गवर्नमेंट से सारा इनका डेटा डिलीट हो जाता है, और जो मेन जो डेटा इनके ऑफिस जो है वहां पर डेटा रहता है। क्योंकि वो अगर आप 10 साल के बाद आ रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा, तो उनके पास उनका डेटा होता है, सारा कुछ आपकी फाइल होती है सारी, वो उनको फिर पता चल जाता है अगर आप नहीं भी बताते। तो इस वजह से अगर आप डिपोर्ट हो चुके हैं तो 10 साल के बाद आप इंटर हो सकते हैं। अभी आपके ऊपर जो लेटर होगा, उस लेटर के ऊपर सारा कुछ डिटेल लिखा होगा कि आपको यूरोपीय यूनियन से डिपोर्ट किया है या आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर कंट्री है, सपोज जर्मनी है, जर्मनी से आपको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो ये चीज है। और सेकंड ये कि अगर आप खुद डिपोर्ट होना चाहते हैं, आपने अपने आप को खुद डिपोर्ट किया, क्यों डिपोर्ट किया, वो आप सेट नहीं हो पा रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फैमिली की वजह से आप रिटर्न चले गए, पाकिस्तान चले गए, कहीं भी चले गए, तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद बैठे बैठे याद आया, यार मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं वापस रिटर्न जाना चाहता हूं। अगर आप रिटर्न जाना चाहते हैं, अगर उसी स्टेट पर जाना चाहते हैं, किसी और स्टेट पर, तो आप आपसे पूछेंगे कि आप क्यों रिटर्न आना चाहते हैं, वजह क्या है। अभी आपको कोई अच्छा सा रीजन देना होगा, आपको कोई ऑथेंटिक रीजन देना होगा कि आप रिटर्न क्यों आ रहे हो, किस लिए आपने पहले क्यों आपने आपको डिपोर्ट किया, अभी फिर रिटर्न क्यों आ रहे हो। फिर क्या होता है, जो स्टेट होगा, स्टेट का रूल अलग होगा, स्टेट होगा, फॉरेन ऑफिस होगी, फॉरेन ऑफिस में ऑफिसर कौन सा बैठा हुआ है, किसके पास आपका केस जा रहा है। अगर अगर वो बंदा आपका केस एक्सेप्ट करता है या स्टेट आपका केस एक्सेप्ट करता है, तो आप रह सकते हैं, फिर से अपना केस जो है, फिर से आप न्यू केस अप्लाई कर सकते हैं रेफ्यूजी के लिए। अगर नहीं होता तो वो ऑफिसर चाहे तो आपको फिर डिपोर्ट कर सकता है। वो कितना टाइम पीरियड होगा वो वही डिसाइड करेंगे, आपको हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 3 महीने के अंदर वो डिसाइड करेंगे कब आपको डिपोर्ट करेंगे। तो यही चीज है कि अगर आप अपने आप को खुद डिपोर्ट किया फिर आना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे सारी डिटेल दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग खुद देखिएगा। वहां पर ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर है, तो टेलीफोन ना कीजिए, ईमेल उनको कर दीजिएगा। अगर आप फिर से रिटर्न होना चाहते हैं तो आप कहें कि हमारा केस था ऐसे, मैंने डिपोर्ट किया अपने आप को और मैं रिटर्न आना चाहता हूँ, रीजन सारी आपको बतानी पड़ेगी। फिर वो डिसाइड करेंगे हाँ या ना। अगर वो ना कहते हैं तो आप ना आए, अगर वो हाँ कहते हैं तो आप आ जाए। ऐसे ही आप खुद से यहाँ पर चले आएंगे, उसके बाद जब होगा तो आपको शायद अल्लाह ना करे आपको फिर डिपोर्ट कर दें, आपके पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया। इस वजह से ये चीज़ें आप ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको डिपोर्ट करते हैं, किसी ऐसी वजह से डिपोर्टेशन रुक जाती है, जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट है, कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, या तो कोई बच्चा है वो मेडिकली अनफिट है, या तो वो जो बंदा है मेडिकली अनफिट है, या उनकी वाइफ है मेडिकली अनफिट है, तो उसके लिए
थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है डिपोर्टेशन को, डिपोर्ट नहीं किया जाता, उसके लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है। मगर अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो वो डिपोर्ट में टाइम नहीं लगाते, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। 2015 में एक सीन हुआ था, यहाँ पर एक फैमिली थी, सीरिया से थी या इराक से थी, कुर्द फैमिली थी, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। वो लोग डिपोर्ट होकर फिर 2-3 साल के बाद वापस आए, वापस उसी कंट्री में आए, तो उस कंट्री में जर्मनी में वो वापस रिटर्न आए, तो उसके बाद उन लोगों ने उनको डिपोर्ट किया। मगर सीन ये था कि वो औरत प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उन्होंने डिपोर्ट नहीं किया। जब उनका बच्चा पैदा हुआ कुछ टाइम के बाद, तो उसको फिर उन लोगों ने डिपोर्ट किया और कोर्ट ने उनको लेटर भेजा कि आप हमारे पास आए। तो 3 दफ़ा उनके पास लेटर गया, मगर उन्होंने कोई स्टेप ना लिया, ना डेट पर वहाँ पर आए। तो कोर्ट ने फिर उनको एक और मौका दिया कि आप लोग इधर आए, हमारे पास अपनी वजह बताएं। तो उन लोगों ने डर के मारे कुछ नहीं किया। तो फिर उसके बाद कोर्ट है, उन्होंने कहा कि इनको डायरेक्ट डिपोर्ट करें। फिर 3-4 गाड़ियां आई, मर्सिडीज वीटो गाड़ियां, जिसमें उनको बच्चों को, फैमिली को, सारों को बिठा के उनको रातों रात डिपोर्ट कर दिया। तो ऐसी भी सूरत हाल होती है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। तो जो बंदा डिपोर्ट खुद हो गया है या डिपोर्ट गवर्नमेंट ने किया है, तो दोनों में चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।